am back. Look what I have with me today. Bottles. Water bottle, milk bottle, oil bottle and juice bottle. But for today's class, we need a real bottle. So, let's go. Children, tell me, what is this? Bottle, a water bottle. And what is this? Glass, an empty glass. So, today we are going to learn about the capacity. What is capacity? Capacity is the amount which a container can hold. So, can you tell me which of them has more capacity? Let's see. So, this is a bottle filled with water. So, I am going to pour water from bottle into glass. I have filled this glass with water. Now it's full. But still lot of water left in the bottle. So, which has more capacity? Yes, bottle. Bottle has more capacity. So, children, today we are going to learn more about capacity. So, we will start our today's lesson. Children, today we are going to start our lesson number 7. Jugs and mugs. We will start our lesson with an activity. Let's make delicious lemon drink today. What do we need for that? Half a lemon, 1 spoon of sugar, a pinch of salt, 1 glass of water. तो हमको क्या बनाना है? हमको लेमन ड्रिंक बनाना है, लेमनेड बनाना है. तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए हाफ लेमन, आधा नींबू, 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच चीनी, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 चुटकी भर नमक और 1 ग्लास ऑफ वाटर और 1 ग्लास पानी. तो अब ये सब आइटम्स हमारे पास हैं. तो बट अब लेमन ड्रिंक बनाना कैसे है? तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 1 ग्लास में पानी लेना पड़ेगा. उसमें हमको हाफ लेमन स्क्वीज करना पड़ेगा. उसके बाद हमको 1 स्पून शुगर और 1 चुटकी भर नमक उसके अंदर डालना है और फिर मिक्स कर देना है. एंड आवर लेमन ड्रिंक इज रेडी. सी, she is enjoying her lemon drink. Do you also like lemon drink? Now, this page is given in your textbook. How to make it? तो ये तो हमने कर लिया है कैसे बनाना है lemon drink. Then some questions are given. Let's see. How many drops of lemon juice do you get from half a lemon? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको हाफ लेमन से कितने ड्रॉप्स लेमन जूस मिलेंगे. So think. चिल्ड्रन, जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो घर में लेमन है उसका साइज कितना है. अब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर आंसर दिया गया है आपको अप्रोक्सीमेट 7 to 8 ड्रॉप्स. अब ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन हुई. मेरे घर के पास जो था वो मेरे पास स्मॉल लेमन था तो उसमें अप्रोक्सीमेट 7 to 8 ड्रॉप्स लेमन जूस निकला. अब आपके घर में लेमन कितना है, उसका साइज कितना है, वो बड़ा लेमन है या छोटा लेमन है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें से कितना लेमन जूस निकलेगा या फिर कितनी ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन जूस की निकलेंगी. तो ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है. आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है. ठीक है, तो आपको भी ये जो है एक्टिविटी अपने घर पे करनी है और देखना है कि आपके घर में जो लेमन है उससे हाफ लेमन से कितनी ड्रॉप्स जो है वो लेमन जूस की निकली. ओके, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है अप्रोक्सीमेट 7 to 8 ड्रॉप्स. नेक्स्ट, now they are asking
हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक फुल लेमन में से आपको कितनी ड्रॉप्स लेमन जूस की मिली। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लेमन है उसका साइज क्या है, वो छोटा है, वो बड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। तो ये भी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा है approximate 15 to 16 drops. So this is my observation. Next. How many drops of lemon juice fill 1 spoon? अब आपसे पूछा है कि कितनी लेमन जूस की ड्रॉप्स जो हैं वो 1 स्पून को भर देगी, फिल कर देगी। सो अगेन ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी स्पून का साइज बड़ा है, छोटा है, या बहुत ज्यादा स्मॉल स्पून है या बड़ा स्पून है हमारे पास। तो ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है जो मेरे घर में स्पून थी। सो I have written approximate 10 to 12 drops में जो है स्पून वो पूरा जो है भर जाएगा। ठीक है, तो अब आपको भी ये करके देखना है। Now question is given for making 6 glasses of lemon drink, how many lemons will you need? तो अब आपसे पूछा है कि अगर आपको 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक बनाने हैं तो आपको कितने लेमन्स लगेंगे। तो 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमको हाफ लेमन लगता है, तो 6 ग्लासेस के लिए हमको कितना लगेगा? थिंक, लेट्स सी। अब देखो ये है 1 ग्लास, ग्लास नंबर 1, तो इसके लिए हमको लगा हाफ लेमन। ग्लास नंबर 2, इसके लिए भी हमको लगा हाफ लेमन। ग्लास नंबर 3, हाफ लेमन। ग्लास नंबर 4, हाफ लेमन। ग्लास नंबर 5, हाफ लेमन। एंड ग्लास नंबर 6, हाफ लेमन। तो सब ग्लासेस के लिए हमको हाफ 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 लेमन लगा। ठीक है, तो हमको टोटल कितने लेमन लगे? So half and half, 1 lemon. Half and half, 1 lemon. Half and half, 1 lemon. So total 3 lemons. 1, 2, 3. So 6 glasses के लिए हमको 3 lemons जो हैं वो हमको यूज हुए। ठीक है, so the answer is 3 lemons. Now they are asking for making 6 glasses of lemon drink, how many spoons of sugar will you take? अब पूछा है आपसे कि 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाने के लिए आपको कितनी शुगर की स्पून्स लगेंगी। तो 1 ग्लास के लिए हमको कितनी लग रही है? 1 स्पून। सो 6 ग्लासेस के लिए कितने लगेंगी? इट्स वेरी इजी। ग्लास 1, 1 spoon. Glass 2, 1 spoon. Glass 3, 1 spoon. Glass 4, 1 spoon. Glass 5, 1 spoon. Glass 6, 1 spoon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the answer is 6 spoons. तो 6 glasses of lemon drink के लिए हमको लगेगी 6 spoons sugar. Okay, so the answer is 6 spoons. Now look at the next activity. I am going to show you 3 glasses. Observe carefully. Glass number 1, glass number 2, glass number 3. So now children, tell me which glass has more capacity or which glass can hold more water. अब आप इन तीनों ग्लासेस को ध्यान से देखो और मुझको बताओ कि कौन सी ग्लास में सबसे ज्यादा जो है वो पानी आएगा। थिंक। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैम जो ये वाला ग्लास है सेंटर वाला, उसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है।
बट क्या सच में ये बड़ा है? लेट्स सी। नो, ऑल 3 glasses आर इक्वल। तीनों ग्लास की जो कैपेसिटी है वो इक्वल है। ये भी 250 ml का है, ये भी 250 ml का है, ये भी 250 ml का है। तो तीनों ग्लास में जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ पर सिर्फ उसका जो शेप है वो ऑब्जर्व किया कि अगर ये आपको बड़ा दिख रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों की जो कैपेसिटी है वो सेम है। सो ऐसा बहुत बार होता है कि ग्लासेस का शेप और डिजाइन अलग अलग हो सकता है, बट हमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना और हमको उसकी कैपेसिटी देख के सोचना है कि किस ग्लास में कितना पानी आएगा, और खुद की ऑब्जर्वेशन से हमको जो है आंसर लिखना है और सोचना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ सी, व्हाट इज दिस? ये किस जगह का सीन है? ये है एक फेयर का सीन। फेयर क्या होता है? मेला। आपने मेला देखा होगा ना, दिवाली पर मेला लगता है और अलग अलग फेस्टिवल्स पे हमारे यहाँ मेला लगता है। तो यहाँ पर भी एक फेयर लगा है, एक मेला लगा है। तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर है जाइंट व्हील, यहाँ पर है कैंडी शॉप, यहाँ प्राइजेस की शॉप और अलग अलग राइड्स हैं, और यहाँ पे है एक स्टॉल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। There is a fair in Chaitra's village. Chaitra, Nazeem and Anish want to put up a stall to sell lemon drink. They make a bucket full of lemon drink. They use 2 different size of glasses. अब चैत्रा के विलेज में, चैत्रा के गांव में एक फेयर लगा है, एक मेला लगा है। तो चैत्रा के 2 और फ्रेंड्स हैं, नजीम और अनीश। तो उन्होंने क्या सोचा, तीनों ने मिलके उन्होंने सोचा कि चलो हम एक स्टॉल लगाते हैं मेले में, है ना। अलग अलग स्टॉल्स देखते हो ना आप मेले में, कोई कैंडी शॉप होती है, कोई टॉय शॉप होती है, कोई गेम शॉप होती है। तो चैत्रा, नजीम और अनीश ने तीनों ने सोचा कि चलो एक स्टॉल लगाते हैं। किसका? लेमन ड्रिंक का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बकेट फुल, उन्होंने एक बकेट भर के लेमन ड्रिंक बनाया, और उन्होंने 2 ग्लासेस यूज किए, एक बड़ा ग्लास और एक छोटा ग्लास। ठीक है, तो दे यूज्ड 2 डिफरेंट ग्लासेस जिनका साइज अलग अलग था। वन इज बिग ग्लास एंड सेकेंड वन इज स्मॉल ग्लास। सो अब आप देखो, यहां पर इन्होंने स्टॉल लगा लिया है और यहां पर लिखा है big glass for ₹10 and small glass for ₹5। अब बड़ा ग्लास जो है वो ₹10 का है और जो छोटा ग्लास है वो ₹5 का है। तो अब चैत्रा क्या बोलती है? We will sell 1 small glass for ₹5। तो चैत्रा ने कहा कि हम जो छोटा ग्लास है ना, स्मॉल ग्लास, वो ₹5 में बेचेंगे। Then Anish said, let us sell 1 big glass for ₹10। तो अनीश ने बोला कि ठीक है, अब और हम बड़ा जो ग्लास है, जो बिग ग्लास है, वो हम ₹10 में बेचेंगे। तो नजीम ने कहा ओके। तो तीनों ने रेडी हो गए और उन्होंने जो कॉस्ट रखी वो बड़े ग्लास की, बिग ग्लास की थी ₹10 और स्मॉल ग्लास की थी ₹5। ओके, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। नाउ अनीश गॉट अ जग। अब अनीश को क्या मिल गया? अनीश को एक जग मिल गया। डू यू थिंक इट इज इजियर टू पोर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा इजी है, बकेट से ग्लास में पानी डालना या फिर जग से ग्लास में पानी डालना? तो आंसर ऑब्वियस है कि जग से ग्लास में पानी डालना ज्यादा इजी है ना। बकेट से अगर हम डालेंगे ग्लास में तो गिर सकता है ना, बट जग से हमको इजी पड़ेगा ग्लास में पानी डालना। सो द आंसर इज जग, है ना। Nazim found that 2 big glasses fill the jug.
तो अब नजीम ने ऑब्जर्व किया कि 2 बिग ग्लासेस जो हैं वो एक जग को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो शबनम wants to buy 1 jug full of lemon drink. How much does she need to pay? अब उनके पास जो है एक कस्टमर आया जिसका नाम था शबनम। अब शबनम को कितना लेमन ड्रिंक चाहिए? उसको पूरा 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, उसको पूरा एक जग जो है वो लेमन ड्रिंक चाहिए। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? हाउ मच डज शी नीड टू पे? थिंक, इट्स वेरी इजी। तो अब आपको देखना है कि उन्होंने आपको बताया है कि जो 2 बिग ग्लासेस थे वो पूरा एक जग को भर रहे थे, है ना। तो ये ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर 2, जब ये 2 ग्लास इस जग में डाले गए तो हमारा जो जग है वो पूरा फिल हो गया, पूरा ऊपर तक भर गया। तो अब आपसे पूछा है कि शबनम को कितना जो है मनी वो पे करना पड़ेगा। उसने कितना खरीदा? उसने एक जग जो है लेमन ड्रिंक खरीदा। सो ग्लास 1, तो जो बिग ग्लास था उसका प्राइस कितना था? ₹10। फिर से एक बिग ग्लास, इसका प्राइस कितना था? 10। सो इन 2 ग्लासेस से हमारा जो है जग पूरा भर जाएगा ऊपर तक। सो 10 and 10 ₹20. So Shabnam have to pay ₹20 for the lemon drink. तो शबनम को कितना पे करना पड़ा? शबनम को 20 रुपीज जो है वो लेमन ड्रिंक के लिए पे करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट। Chetra found that 2 small glasses fill 1 big glass. How many small glasses of lemon drink will fill the jug? अब चैत्रा ने क्या ऑब्जर्व किया? अब चैत्रा ने देखा कि जो 2 स्मॉल ग्लासेस हैं वो किसको भर रहे हैं? एक बिग ग्लास को पूरा फिल कर रहे हैं। Then they are asking how many small glasses of lemon drink will fill the jug. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने स्मॉल ग्लासेस जो हैं लेमन ड्रिंक के वो जग को फिल कर देंगे। So let's see. So 2 स्मॉल ग्लासेस से उनका एक बिग ग्लास जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, और 2 बिग ग्लासेस से उनका जग भर जाता है ना। तो यहाँ हमको अगर ये हम पिक्चर देखें तो हमारे लिए समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। 2 स्मॉल ग्लासेस कंप्लीटली फिल 1 बिग ग्लास एंड 2 बिग ग्लासेस कंप्लीटली फिल 1 जग। तो अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने स्मॉल ग्लासेस जो हैं वो एक जग को भर देंगे। सो लेट्स सी। 2 स्मॉल ग्लासेस से हमारा एक बिग ग्लास भरा, अगेन 2 स्मॉल ग्लासेस से हमारा दूसरा बिग ग्लास भरा, एंड इन दोनों बिग ग्लास से हमारा एक जग भर गया। सो हमको कितने स्मॉल ग्लासेस लगे एक जग कंप्लीटली फिल करने में? 1, 2, 3, 4. So the answer is 4 small glasses will completely fill 1 jug. Okay. Next. How many small glasses will fill half the jug? तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने स्मॉल ग्लासेस लगेंगे जग को हाफ फिल करने में, आधा भरने में। तो फुल जग के लिए कितने लगे हमको? 4 ग्लासेस लगे, 4 स्मॉल ग्लासेस लगे। सो हाफ जग फिल करने के लिए हमको कितने लगेंगे? 2 ग्लासेस। ओके, द आंसर इज 2 ग्लासेस, 2 स्मॉल ग्लासेस। नाउ fun in filling vessels. Find out how many cups of water will fill your bottle. First guess and then try it out. तो अब आपसे यहाँ पर क्या करने को कहा गया है? सबसे पहले आपको एक कप लेना है। कप क्या होता है आपको पता है? जिसमें हम टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं उसको हम कप बोलते हैं। तो ऐसा कप आपके किचन में अवेलेबल जरूर होगा, और आपको एक बॉटल लेनी है। तो अब आपको जो कप है आपका उसमें पानी भरना है, ठीक है, और
कप से आपको जो पानी है वो किस में डालना है, वो आपको अपनी बॉटल में पानी डालना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने कप्स ऑफ वाटर जो है आपके यूज हुए आपकी बॉटल को फिल करने में। तो पहले आपको अपनी बॉटल को देख के गेस करना है कि कितने कप्स ऑफ वाटर लगेंगे इसको कंप्लीटली फिल करने में, और फिर आपको इसको ट्राई करके देखना है और चेक करना है कि एक्चुअल में कितने कप्स ऑफ वाटर यूज हुए आपकी इस बॉटल को फिल करने में। ओके, नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विथ सेम कप। विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको सेम कप यूज करना है बट बॉटल जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, उसका साइज डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो आपको सेम कप यूज करके कप से जो है वो दूसरी बॉटल में पानी डालना है और ऑब्जर्व करना है कि इस बॉटल में कितने कप्स ऑफ वाटर आपके यूज हुए, है ना। हो सकता है कि इसमें पहले वाली बॉटल से कम कप लगे हों, या हो सकता है कि इसमें पहले वाली बॉटल से ज्यादा कप लगे हों। तो आपको ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू टेल विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर, कि दोनों बॉटल में से किस में आपका जो पानी है वो कम यूज हुआ, किस में कम पानी आया, किस बॉटल की कैपेसिटी कम है। ओके, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, ट्राई इट विद अनदर बॉटल। फिर आपसे बोला है कि आप एक और बॉटल यूज कीजिए, एक थर्ड बॉटल यूज कीजिए, एक डिफरेंट बॉटल यूज कीजिए, जो पहले वाली जो बॉटल्स हैं वो वैसी नहीं होनी चाहिए। सो विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। तो उन तीनों में से सबसे ज्यादा जो पानी है वो कम किस बॉटल में आया है। तो सेम आप वही कप यूज करेंगे और उसी कप से जो है वाटर जो है वो थर्ड बॉटल में डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि थर्ड बॉटल में कितने कप्स ऑफ वाटर यूज हुए, कितने कप्स ऑफ वाटर इस बॉटल में जो आए। ठीक है, और फिर तीनों को आपको देख के बताना है कि सबसे कम पानी कौन सी बॉटल में लगा, है ना। Sunaina and Jaspreet brought different vessels from the kitchen. They had a jug, a glass, a mug, a pot and a bowl. तो अब सुनैना एंड जसप्रीत आर टू चिल्ड्रेन, उन्होंने क्या किया, वो अपने किचन से बहुत सारे अलग अलग वेसल्स लेके आए, है ना। तो उनके पास क्या क्या है, उनके पास एक जग है, एक ग्लास है, एक मग है, एक पॉट है और एक बाउल है। तो ये कुछ जो है उनके पास वेसल्स, अलग अलग आइटम्स जो है किचन के वो उनके पास हैं। अब दे फिल्ड ईच ऑफ दीज विद अ कप। तो उन्होंने सारे जो बर्तन थे उन्हें किससे भरा, उन्होंने उसे एक कप से भरा। सेम उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने भी एक कप लिया और सभी बर्तनों में, सभी वेसल्स में इस कप से पानी भर दिया। तो कौन कौन से उनके पास वेसल्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, जग हो गया, ग्लास, मग, pot and bowl. Now guess which vessel holds the least water. अब आपको गेस करना है कि कौन सा वेसल जो है, कौन सा इनमें से बर्तन है जिसके अंदर सबसे कम पानी आएगा। So the answer is बाउल। तो बाउल के अंदर सबसे कम पानी आएगा, है ना, सबसे छोटी है ना ये, तो इसमें कम पानी आ सकता है। Which vessel holds most water, और सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, सबसे ज्यादा पानी आएगा पॉट में, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा पॉट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉट। लीस्ट वाटर में आएगा बाउल और मोस्ट वाटर में आएगा पॉट। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन। अब वो आपसे भी कह रहे हैं कि आप भी अपने किचन में जाके डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स लाइए और यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम। और वही कप यूज कीजिए जो आपने पहले वाली एक्टिविटी में यूज किया, सेम कप आप यूज कीजिए और सब में पानी डाल के देखिए। काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड। और आपको काउंट करना है कि किस वेसल में कितने कप्स जो है पानी के यूज हुए। फर्स्ट गेस एंड देन डू इट। पहले आपको गेस करना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले है बाउल। तो आपको गेस करना है कि बाउल में कितने कप्स ऑफ वाटर यूज हो सकते हैं
और गेस करने के बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर लिखा गया है द वेसल यू यूज, आपने कौन सा बर्तन यूज किया, कौन सा वेसल यूज किया। तो यहाँ पर बाउल दे रखी है और यहाँ पर लिखना है कि कितने कप्स ऑफ वाटर आपके यूज हुए उस वेसल को भरने के लिए। ठीक है, तो ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल में फिल करना है। Children, now we will perform this activity. See, I have taken different vessels. This is a cup, a pot, a glass, a bowl, and a mug. Now I will pour water into different vessels using the cup. Also, we will count how many cups of water used to fill the vessels. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 cups are used. Now glass. 1, 2, half. 2.5 cups. Now bowl. 1.5. 1.5 cups. Now mug. 1, 2, 3. 3 cups are used for mugs. Now tell me which vessel holds most water? Yes, pot. And which vessel holds least water? Yes, bowl. Now next question is ring the one which holds more water. तो अब आपको रिंग करना है, उसको सर्कल करना है जिसमें आपको लगता है कि जिसमें ज्यादा पानी आएगा। तो नंबर ए, यहाँ पर बकेट दे रखी है और यहाँ पर एक मग दे रखा है, तो किसमें ज्यादा पानी आएगा? तो ये तो इजी है, तो हम करेंगे सर्कल इसको। नेक्स्ट है बी। बी में आपको दे रखा है एक कप और एक प्लेट, तो बताइए किसमें ज्यादा पानी आएगा? यस, कप। नाउ सी। सी पार्ट में आपको 2 पॉट्स दे रखे हैं, तो अब आप बताइए ज्यादा पानी किसमें आएगा? यस, द फर्स्ट वन। डी पार्ट, यहां पर भी आपको 2 पॉट्स दे रखे हैं, अब बताना है कि किसमें ज्यादा पानी आएगा, विच होल्ड्स मोर वाटर। सो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। ओके, so now one story is given in your textbook, Rani and the Milkman. Anil is a milkman. He gives the same amount of milk at Rani's house every day. He uses a mug 3 times to fill Rani's milk pot. One day Rani's mother gave her a different pot to take milk. Every day Rani's pot would fill to the top. But today Rani found that the pot was not filled completely. तो अनिल कौन है? अनिल इज अ मिल्कमैन, वो दूध देता है सबको घर घर जाके, है ना। He give the same amount of milk at Rani's house every day. तो वो रोज क्या करता है? रानी के घर पे जाके वहां मिल्क देता है ना, डेली आता है और वहां पर मिल्क दे के जाता है, और वो रोज सेम अमाउंट ऑफ मिल्क देता है ना, रोज सेम क्वांटिटी देता है मिल्क की।
तो he uses a mug 3 times to fill Rani's milk pot. अब वो मिल्क देने के लिए क्या यूज करता है? वो मिल्क देने के लिए एक मग यूज करता है। और रानी जो है वो किस में लेती है मिल्क? वो उसके पास एक पॉट है, इसमें वो मिल्क जो है वो अनिल से लेती है इस पॉट में। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि अनिल उस मग से 3 टाइम्स यानी 3 बार जो है वो मिल्क रानी के पॉट में डालता है ना, 3 टाइम्स इस मग को यूज करता है और रानी के पॉट में 3 टाइम्स 3 बार डालता है ना, जिससे कि रानी का जो पॉट है वो पूरा भर जाता है, पूरा कंप्लीटली फिल हो जाता है। One day Rani's mother gave her a different pot to take milk. बट एक दिन क्या हुआ कि रानी की जो मम्मी थी उसने रानी को एक डिफरेंट पॉट दिया है ना, एक अलग पॉट दे दिया मिल्क लेने के लिए। Every day Rani's pot would fill to the top. अब रोज तो रानी का जो पुराना वाला पॉट था वो पूरा ऊपर तक फिल करता था, बट आज क्या हुआ? आज जो है जो ये वाला जो न्यू पॉट था वो पूरा कंप्लीटली ऊपर तक फिल नहीं हुआ है ना। तो आपको क्या लगता है कि अनिल ने जो है वो रानी को कम मिल्क दिया? थिंक। तो आप ये देखो, ये है अनिल, ही इज अ मिल्कमैन, और ये है रानी। तो अनिल ने जो है वो मिल्क दिया अपने मग से, और जो रानी है उसने आज जो है वो डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट पॉट यूज किया मिल्क लेने के लिए। तो आज जो है जो उसका कंटेनर है, जो उसका पॉट है वो ऊपर तक फिल नहीं हुआ। डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानी लेस मिल्क? क्या आपको लगता है कि अनिल ने रानी को कम मिल्क दिया? So answer is no. Anil has given same amount of milk. तो आंसर है नहीं, अनिल ने जो है वो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वो रानी को दिया। बट डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि आज रानी की मदर ने उसको एक डिफरेंट पॉट दिया जो कि पहले वाले पॉट से ज्यादा बड़ा था। तो उसका इस बार जो पॉट है वो ऊपर तक कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, बट अनिल ने जो है वो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क जो है उतना ही रानी को दिया डेली की तरह। ओके, तो आंसर हो गया नो, अनिल हैज गिवन सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। तो अब आप अपनी मदर से पूछिए या फादर से पूछिए कि वो डेली जो है वो कितना जो है मिल्क जो शॉप से खरीदते हैं, है ना। 1 लीटर और 1.5 लीटर या फिर 2 लीटर्स, है ना। तो आपको पता करना है अपनी मम्मी से या पापा से कि बताओ हमें कि हम कितना मिल्क पीते हैं और हम कितना मिल्क जो है वो शॉप से खरीदते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टोरी, थर्स्टी क्रो। अब ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी तो आप सब ने सुन रखी होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक क्रो होता है जो बहुत ही प्यासा होता है, उसको बहुत ही प्यास लगती है, तो उसको एक पॉट दिखाई देता है ना। हमने सबने ये स्टोरी पढ़ रखी है। सो लेट्स सी कि हमको क्या एक्टिविटी दी गई है और हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। Chirpy Crow was very thirsty. It looked everywhere but could not find water. अब Chirpy Crow, क्रो का नाम क्या है? Chirpy। तो Chirpy Crow was very thirsty, वो बहुत ही प्यासा था। It looked everywhere but could not find water. अब उसने हर तरफ देखा पर उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। Suddenly it saw a pitcher, मटका. When it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher. अब अचानक से उसको क्या दिखा? उसको एक पिचर दिखा। पिचर क्या होता है? मटका। हमारे घरों में भी होता है ना मटका, गर्मियों में हम खरीदते हैं मटका, उसमें पानी डाल के रखने से ठंडा हो जाता है, तो उसको भी एक मटका दिखाई दिया। When it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher. पर उसने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ही कम पानी है। It saw pebbles lying nearby. It put the pebbles into the pitcher one by one. फिर उसने देखा कि उस मटके के आसपास कुछ पेबल्स हैं, कुछ स्टोन्स हैं, है ना। तो उसने क्या किया? उसने वो स्टोन्स उठाए और उस मटके में, उस पिचर में एक एक करके डालने लगा। The water came up. अब क्या हुआ? धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया।
Chirpy drank water and flew away. Chirpy crow ने पानी पिया और उड़ गया. Now, do you want to know how the water in the pitcher came up? अब आपको जानना है कि जो पानी है, जो मटके में पानी था, वो ऊपर कैसे आया. तो उसके लिए भी हमारे पास एक्टिविटी है. Take 2 glasses of the same size. अब आपको क्या करना है, 2 glasses लेने हैं सेम साइज के. ठीक है. Fill half of each glass with water. और दोनों ग्लासेस को हाफ फिल कर देना है. ठीक है ना. अब आप देख सकते हो उस पिक्चर में कि जो दोनों ग्लासेस हैं वो सेम साइज के हैं और दोनों आधे भरे हुए हैं, दोनों हाफ फिल्ड हैं, है ना. You have to put tamarind, imli seeds in the first glass to raise the water to the top. Guess how many seeds you will need to put in. अब आपसे कहा है कि ग्लास 1 में, फर्स्ट ग्लास में आप टैमरिंड सीड्स डालिए. टैमरिंड सीड्स क्या होते हैं, इमली होती है ना. इमली, आपने इमली खाई होगी तो ये उसके बीज हैं, ये उसके सीड्स हैं. तो आपको कहा है कि जो सीड्स हैं आप भी 1 by 1 उस ग्लास में डालो. और guess how many seeds you will need to put in. और अब आपको देखना है ये सीड्स पानी में डाल के कि कितने सीड्स डालने से जो पानी है वो पूरा ऊपर तक आपका फिल हो रहा है. ठीक है. तो कितने सीड्स डालने से अप्रोक्सीमेट जो हमारा ग्लास है वो फिल हो जाएगा. सो मैंने भी यहाँ पर लिखा है अप्रोक्सीमेट 18 to 20 सीड्स. यहाँ पर फिर से मैंने अप्रोक्सीमेट दिया है क्योंकि हमारा जो ग्लास है वो अलग अलग हो सकता है. आपका ग्लास हो सकता है बड़ा हो, बट मेरे पास जो अवेलेबल ग्लास था वो एक नॉर्मल साइज का ग्लास था. सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. सो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 सीड्स डालने से जो पानी जो था, जो कि हाफ फिल्ड था, है ना. ये ग्लास जो हमने लिया था वो हाफ फिल्ड था. तो हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, है ना. तो ये सीड्स डालने से 18 to 20 सीड्स डालने से जो पानी है वो पूरा फुल ऊपर तक आ गया. ठीक है. काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज्ड. आपको सीड्स भी काउंट करने हैं. नेक्स्ट, नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास. अब आपको सेकेंड ग्लास में क्या डालना है. पहले वाले में तो हमने टैमरिंड सीड्स डाले, अब सेकेंड वाले में क्या डालना है, मार्बल्स. ये होते हैं मार्बल्स, आप खेलते हो ना इससे. हाँ, तो ये होते हैं मार्बल्स. तो ये आपको सेकंड वाले ग्लास में जो है वो डालना है. अब ये ग्लास भी आधा पानी से भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है. तो अब आपसे पूछा है कि कितने मार्बल्स डालने से ये जो पानी है पूरा ऊपर तक आ जाएगा. सो अप्रोक्सीमेट 10 to 11 मार्बल्स. तो अप्रोक्सीमेट 10-11 मार्बल्स डालने से जो पानी है सेकंड ग्लास में वो पूरा ऊपर तक आ जाएगा. व्हाट हैपन्स, क्या होगा. तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा, है ना. पूरा ग्लास जो है वो फिल हो जाएगा वाटर से. सो दिस इज द आंसर. I perform the same activity using pebbles and marbles. I have used 2 medium-sized glasses filled with half water. Now I will put pebbles in first glass and marbles in second glass. Also, we will count how many pebbles and marbles used to raise water to the top. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. So, 54 pebbles are used to raise water to the top. Now, second glass. I will put marbles in second glass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 marbles are used to raise water to the top. Next question is, water is useful. Find out how much water in mugs or buckets is used in your house for each of the following. अब आपसे यहाँ पर क्या क्या आ गया है, आपसे कहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, ये देखना है कि कितना पानी आपको यूज होता है इन मग्स और बकेट्स, कितने मग्स या बकेट्स जो हैं आपके यूज होते हैं ये सब एक्टिविटीज करने में। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की, तो आपको यहाँ ब्लैंक में आपको लिखना है कि कितने मग्स या बकेट्स जो हैं वो आपके यूज होते हैं ये सब एक्टिविटीज करने में। तो पहला जो पिक्चर है वो किस चीज का है, वो है बाथिंग का। तो बाथिंग करने में कितने बकेट्स यूज होते हैं हमारे, या कितने मग्स यूज होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट हमारा क्या, एक बकेट से हम नहाते हैं, सो आंसर विल बी 1 बकेट। नेक्स्ट एक्टिविटी है वॉशिंग क्लोथ्स। तो कपड़े धोने में हमको कितने मग्स या बकेट लगते हैं, सो मे बी 2 बकेट्स, डिपेंड करता है कि हम कितने क्लोथ्स को वॉश कर रहे हैं, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 2 buckets of water. Then third, washing utensils. बर्तनों को धोने में कितना पानी लगता है, सो ज्यादा बर्तन हो तो 2 buckets. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। तो हम पानी पीते वक्त कितना पानी पीते हैं एक बार में, सो 2 mugs, है ना, इतना हम पी लेते हैं 2 mugs। बाकी जो है वो सब बकेट्स में है आंसर, जो ड्रिंकिंग वाटर वाला है ये मग्स में लिखा है मैंने आंसर। नेक्स्ट, गेस एंड देन फाइंड आउट हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 bucket। तो अब आपसे यहाँ से पूछा है कि गेस करो और फाइंड आउट करो कि कितने मग्स ऑफ वाटर जो है वो एक बकेट को फिल कर देंगे। तो एक बकेट को फिल करने में कितने मग्स लगेंगे पानी के, सो अप्रोक्सीमेटली 20 mugs। 20 mugs वाटर डालने से एक बकेट जो है वो फुल हो जाएगी। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी बकेट बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 mugs। हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। तो आप कितने बकेट्स जो है पानी के वो यूज करते हो नहाने के लिए, सो 1 या फिर 1.5, हमको इतना ही पानी लगता है ना नहाने के लिए। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 bucket या फिर 1.5 bucket। सी हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने मग्स जो है पानी के वो आपको यूज होते हैं बाथ लेने के लिए। पहले उन्होंने बकेट पूछा कि कितने बकेट्स यूज करते हो आप नहाने में, है ना, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने मग्स ऑफ वाटर, कितने जो पानी के मग्स हैं वो आप यूज करते हो नहाने में। सो अप्रोक्सीमेटली 25 to 27 मग्स, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 25 to 27 mugs. Here some boxes are given. Let's read.
हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून। अब आपसे पूछा है कि कितना पानी जो है वो एक बलून को फिल कर देगा। सो इट डिपेंड्स कि बलून का साइज क्या है। सो अप्रोक्सीमेटली 1 मग, एक मग जो है वो बलून को फिल कर देगा पानी में। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन, पिचकारी। तो कितना पानी लगेगा एक पिचकारी को भरने में। पिचकारी होती है ना, हम होली पे खेलते हैं, तो आपसे पूछा है कि कितना पानी लगेगा एक पिचकारी को भरने में। तो 2 मग्स, तो हम लिखेंगे आंसर 2 मग्स। नेक्स्ट is a camel. I can drink 9 buckets of water at once. अब कैमल बोल रहा है कि मैं एक बार में 9 buckets जो है पानी के पी सकता हूँ। How many buckets can 2 camels drink at once? तो 2 कैमल जो है वो कितना पानी पी सकेंगे? So 9 and 9 18। एक कैमल 9 buckets पी सकता है तो दूसरा कैमल भी 9। So 9 plus 9 18 buckets. So 2 camels can drink 18 buckets of water. We have finished our lesson 7 jugs and mugs. I hope you enjoyed the class. So we will meet in next class with a new topic. Bye bye.